हेलो। आज हम बात करेंगे कहानी नंबर 3 लेसन नंबर 3। कहानी का नाम है ईयरफोन। यह कहानी बलविंदर सिंह सोढ़ी की लिखी हुई है। इस कहानी विच कहानीकार ने वर्तमान नौजवान पीढ़ी की हर वेले ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ईयरफोन लाई रखने की आदत तो बाहर निकलने ਲਈ साडा ध्यान इस तरफ लेके जाना चाहुंदा है। नौजवान पीढ़ी विच ईयरफोन ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ नहीं करता। अजिही ही इस कहानी की मुख पात्र मीनाक्षी है। इस कहानी की मुख पात्र कौन है? मीनाक्षी, जो समझती है कि गाने सुन के उसकी पढ़ाई चली जाती है तो सब कुछ ठीक है, परंतु वह यह नहीं समझती कि ईयरफोन की बहुती वरतों सुनन शक्ति ਨੂੰ ही खराब कर देती है तो किसी वेले अजिही घटना भी वापर जाती है। मतलब किसी टाइम पर भी ऐसी घटना घट सकती है जिहड़ी किसी ने सोची भी नहीं होंदी। जिवें ईयरफोन ला के सड़कां पार करती हुई वह आप दुर्घटनाग्रस्त हो के लत्तां तुड़ा पैंदी है। फिर उसनूं समझ लगती है कि उसके मापे ठीक कहिंदे सन। ठीक है। इस कहानी की पात्र है मीनाक्षी और एक इसकी मम्मी है। मम्मी का नाम है निशा तो एक उसकी फ्रेंड है, उसका नाम है मतलब मम्मी की फ्रेंड है, उसका नाम है पूनम और एक उसके पापा बारे गल की गई है इस विच। तो कहानी का सार मैं इस कहानी के सार नूं भी पॉइंट विच मैंने जिक्र किया है। इस कहानी के सार का फर्स्ट पॉइंट है साडा मीनाक्षी दा ईयरफोन लाउणा। मीनाक्षी दी मम्मी निशा आम करके जैसे जनरली अपने बच्चों को बोल देते हैं कि ईयरफोन मत लगाओ, इससे कान ख़राब हो जाएंगे या कानों की जो सुनने की शक्ति है वो ख़राब हो जाएगी। इसी तरह उसकी मम्मी भी बोलती हैं कि ईयरफोन ला के लम्मा समा गाने सुनन तो रोकती रहिंदी है, पर वह उसके बोलने की परवाह नहीं सी करती। अज फिर जदों यह गल होई तो मीनाक्षी ने कहा कि वह सवेर तो दोपहर तक पढ़ती रही है तो हुण थक जान करके गाने सुन रही है। मीनाक्षी की मम्मी ने बोला कि सारा दिन मतलब जैसे गाने नहीं सुनने चाहिए, इससे हमारी सुनने की शक्ति ख़राब हो जाएगी। लेकिन मीनाक्षी क्या करती है, अपनी मम्मी के बोलने की कोई परवाह नहीं करती और फिर उल्टा उनको बोल रही है कि मैं सुबह से लेकर दोपहर तक पढ़ रही हूँ, तो अभी मैंने सिर्फ कानों को लगाया है, जैसे ईयरफोन को लगाया है। तो कोई घर विच अजिहा भी नहीं जिस नाल वह गेम खेडे। मीनाक्षी शायद उनकी एक ही जैसे इकलौती बेटी है, तो वो कह रही है कि अगर घर पे कोई बच्चा हो या कोई और अदर कोई चीज़ हो जिसके साथ वो खेल ले, लेकिन ऐसा भी कोई घर पे कोई ऐसा साधन नहीं है, तो इसलिए वह सारा दिन ईयरफोन लगा के रखती है। मीनाक्षी की मम्मी ने कहा कि टीवी ਅਤੇ अखबारों ਵਿੱਚ रोज़ ईयरफोन उत्ते गाने सुनने विरुद्ध बहुत कुछ कहा जाता है, पर वह इस पासे ध्यान नहीं देती। उसने उसनों कहा कि वह उस नाल कैरम बोर्ड खेलती है, कि उसकी मम्मी बोलती है कि जब भी टाइम मिलता है कि मैं तेरे साथ कैरम बोर्ड खेलती हूँ। आज उसकी मम्मी कह रही है कि मैं तेरे साथ अब कैरम बोर्ड खेलूँगी और तू ये छोड़ दे, ईयरफोन छोड़ दे। अजे उन्होंने कैरम बोर्ड खेडदियां 10 मिनट ही होए सन कि उसकी मम्मी की सहेली पूनम आ गई। पूनम का मतलब सेकंड पॉइंट हमारा पूनम का उनके घर आना। ठीक है, कि उसकी मम्मी की सहेली पूनम आ गई। निशा उसनों ड्राइंग रूम विच बिठा के चाह बना के लाई। उसकी मम्मी है जो अपनी फ्रेंड के लिए चाय बनाने के लिए ड्राइंग रूम में उसको बिठा के अपने फ्रेंड को, और वो चाय बनाने के लिए चली गई। तो इतना वो उसके लिए चाय बना कर लेकर आई तो उसको फिर से दोबारा टाइम मिल गया कि वो गाने सुनना उसने स्टार्ट कर दिया। किसने? मीनाक्षी ने। ठीक है, तो आगे पूनम ने दसिया कि उसके बेटे नूं भी इहो बीमारी है। किसकी? ईयरफोन की। थर्ड पॉइंट है हमारा मीनाक्षी नूं मुड़ ईयरफोन लाउन दे गाने सुनने का मौका मिल गया। जैसे ही उसकी मम्मी अपनी फ्रेंड के साथ बातें करने में मशगूल हो गई तो उसको फिर से मौका मिल गया कि वो ईयरफोन लगा लेवे। इन्ने नूं उसके पापा आ गए तो उन्होंने देखिया कि मीनाक्षी ईयरफोन लाई अखा बंद करके मस्ती नाल झूम रही सी। उसके पापा चुपचाप कुर्सी उत्ते बैठ गए। 5 ही मिनट के बाद जदों मीनाक्षी ने अखा खोलियां तो पापा नूं सामने देख के चौंक गई। उसने देखा कि वह तो आंखें बंद करके जैसे मस्ती में झूम रही थी, लेकिन उसके पापा आके कुर्सी पर बैठ गए और उसने देखा कि वो अपने पापा को सामने आए हुए देख के चौंक गई। फोर्थ पॉइंट हमारा कि पापा से माफ़ी मांगना। मीनाक्षी ने पापा तो इस गल की माफ़ी मंगी कि उसने उन्होंने देखिया नहीं। पापा ने उसनों कहा कि सारा दिन ईयरफोन कन्ना नूं नहीं लाईदा क्योंकि इस नाल सुनन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। मीनाक्षी ने कहा कि वह अगे उन्हां दियां गल्लां दा ध्यान रखेगी। मम्मी दी गल्लां दा तो परवाह नहीं करती, पर अपने पापा नूं बोल रही है कि अगे इन्हां गल्लां दा ध्यान रखेगी। मीनाक्षी उत्ते एक अद्धा दिन ही
ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਕੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਟੋਕਦੇ ਹੈ तो एक आधा दिन ही उसके ਉੱਪਰ ਉਨਕਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ +2 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਈਅਰਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਈਅਰਫੋਨ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 5 है, बुआ के घर चली गई। जैसे ही उसके जो सालाना पेपर ख़त्म हुए तो वो छुट्टियां पढ़ते ही अपने जैसे छुट्टियां उसकी हो गई तो वो अपनी बुआ के घर चली गई, जिथे वह बेरोक टोक ईयरफोन सुनती रहिंदी। बुआ की माड़ी मोटी रोक टोक ते वह परवाह नहीं करती अपनी। उसकी जो बुआ उसनू रोकदी टोकदी है तो फिर बुआ की मतलब रोक टोक दी वह परवाह नहीं करती। फिर 6th है हमारा पॉइंट, फस्ट आउना। सालाना पेपर के रिजल्ट विचों वह फस्ट आउंदी है और 12वीं का नतीजा आउन ते उसके मम्मी पापा उसनू घर लै आए। जदों उसका रिजल्ट आया तो उसके मम्मी पापा उसनू वापस अपने घर विच ले आए। वह फस्ट आई सी। उसने मम्मी पापा नू कहा कि वह एवें ही उसनू कहिंदे रहिंदे हन कि वह ईयरफोन छड़ के पढ़ाई करे, परंतु उसके फस्ट आउन ने दस दिता कि उसकी पढ़ाई खराब नहीं होंदी होई। पापा ने उसनू फिर समझाइया कि ईयरफोन नाल सुनन शक्ति खराब होंदी है, कि चाहे तो सुन तो ले बेटा, पर क्या है तेरी कानों की सुनने की शक्ति खराब हो जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है हमारा कि उसके पापा ने बोलिया कि जदों तू फस्ट आवेगी तो तैनू मूँह मंगिया गिफ्ट दे दिता जाएगा। मीनाक्षी ने पापा नू कहा कि वह कहिंदे सन कि जेकर वह फस्ट आई तो वह उसनू मूँह मंगिया गिफ्ट देणगे। पापा ने उसकी इच्छा अनुसार नवा मोबाइल फोन लै दिता। हुण उसके जन्मदिन विच 20 दिन रह गए, 20 दिन रह गए उसके जन्मदिन के लिए। तो फिर वह अपने जन्मदिन की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। उसके मम्मी पापा ने उसने मम्मी पापा नू पहले ही कही दिता सी कि ऐतकी अपने जन्मदिन उत्ते सारिया सहेलियां नू बुला के पार्टी देवेगी। ऐतकी मतलब जैसे कि इस बार वह अपने जन्मदिन उत्ते सारिया सहेलियां नू बुला के पार्टी देवेगी। इस करके घर विच ड्राइंग रूम के परदे ते सोफा सैट दे कवर ते होर सजावटी समान भी नवा लियांदा जाएगा। उसने अपने मम्मी पापा को बोला कि इस बार वह अपने फ्रेंड्स को अपने घर पर बुलाकर ही उनको पार्टी देगी, तो इसलिए उनके ड्राइंग रूम विचों जैसे साज सजावट की जाए। फिर पॉइंट नंबर हमारा जो है ये है 8th पॉइंट है, हादसे का शिकार हो जाना। किसका? मीनाक्षी का। उसके जन्मदिन की तैयारी करने लई वह बाजार विचों समान खरीदण लई जाते हैं तो उसका पापा कार बोलता है कि तुसी खड़े हो जाओ तो मैं कार पार्किंग लगा के अभी आ रहा हूँ। जैसे कार पार्किंग विच ला के वह बाजार वल जान लगे तो मीनाक्षी ने स्वाभाविक ही ईयरफोन कन्ना नू ला लिया। तो उसने सोचा कि अब मैं लगा लूँ क्योंकि मार्केट में ही तो जाना है। मम्मी पापा ने उसनू वर्जना चाहिए कि मम्मी पापा ने उसको मना करना चाहिए, पर वह उसका मूड देख के चुप हो गए उसके मम्मी पापा। अगले मोड़ पे उसके मम्मी पापा सड़क पार कर गए क्योंकि उसने तो कानों को अपने ईयरफोन लगा रखा था। तो उसके मम्मी पापा तो उस सड़क पार कर गए पर वह पीछे रही गई। कौन? मीनाक्षी। जदों वह अपनी मस्ती विच सड़क पार करन लगी तो एक मोटरसाइकिल नाल उसकी टक्कर होने नाल वह मुंह दे मूँह डिग पई। वह चिक्का मारन लगी, उसकी सज्जी लत लहू लुहान हो गई। उसके मम्मी पापा ने उसनू रिक्शे विच बिठा के पार्किंग विच लियांदा ते फिर हस्पताल लै गए। उसकी लत की हड्डी टुटी हुई सी जिस उत्ते पलस्तर लग गया ते फिर वह घर आ गई। हादसे की खबर सुनदियाँ आंढी गुआढ़ी ते रिश्तेदार पता लैन आए ते हादसे का कारण पुछण लगे। मीनाक्षी ने फिर क्या किया कि बेझिझक दसिया कि वह ईयरफोन ला के गाने सुनदिया होइया मस्ती विच सड़क पार कर रही सी ते यह हादसा उसकी अपनी गलती नाल होया है। लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 9 कि उसने मम्मी पापा तो माफ़ी मंगना। हुण मीनाक्षी पछता रही सी कि मम्मी पापा की गल ना मनन करके इन्ना नुकसान होया है। उसने ईयरफोन सुट दिता ते मम्मी पापा तो माफ़ी मंगी। उसनू ठीक होने विच 3 महीने लग गए। हुण उसनू समझ लग गई सी कि कदों हदों वध किसी चीज़ की वरतों नुकसानदायक हो सकती है, या अगर हम किसी चीज़ की अति करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान पहुंचाती ही है। ठीक है, तो यह हमारी कहानी नंबर 3 है ईयरफोन, और बलविंदर सिंह सोढी दी लिखी हुई है। ठीक है जी, थैंक यू।